क्लास 7th। आज मैं आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के जो लेखक हैं वह है यतीश अग्रवाल जी। तो पहले बेटा मैं आपको यतीश अग्रवाल जी के बारे में बता दूँ। यतीश अग्रवाल जी अत्यंत लोकप्रिय लेखकों में से एक हैं। इनका जन्म 20 जून 1959 बरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी आरंभिक शिक्षा दिल्ली एवं लखनऊ में हुई। उनके कॉलम स्वास्थ्य सुलझन, गृह शोभा, हिंदुस्तान पाठकों के बीच में अत्यंत लोकप्रिय रहे हैं। उनके पूर्व प्रकाशित कालमों में परामर्श, 10 सवाल, स्वास्थ्य परिक्रमा, चेकआउट एक्सप्रेस, कुसेट फॉर हेल्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। और जो बेटा यतीश अग्रवाल जी ने जो ये पाठ लिखा है, ये पाठ भी बहुत ही अच्छा है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको रक्त के बारे में जानकारी मिलेगी। ये पाठ जो है ज्ञानवर्धक भी है, आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए बेटा ध्यान से इस पाठ को समझिए। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। हालांकि वह शुरू से कमज़ोर है और इधर कुछ दिनों से उसे थकान भी हो रही है। उसका मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जब डॉक्टर ने उसे देखा तो कहा, लगता है रक्त में कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। इस तरह से दिव्या की रक्त की जांच हुई कि पहले से वह कमज़ोर थी, फिर उसे थकान भी लग रही थी, भूख भी कम हो गई थी, उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो डॉक्टर ने देखा तो कहा कि अब तुम्हें रक्त की जांच करानी है और उसके लिए उसे पास के कमरे में भेज दिया। इस तरह से दिव्या की रक्त की जांच शुरू हुई। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहीं पर अनिल को अपनी ही जान पहचान के एक डॉक्टर दीदी भी मिल गई। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। जब डॉक्टर ने पास के कमरे में भेजा तो वहां पर अनिल की ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी मिल गई। उन्होंने पूछा कैसे आना हुआ, तो अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून जांच के लिए आपके पास ही भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। तो दीदी ने क्या किया, दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें निकाल ली और निकालने के बाद शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दिया। और अनिल से बोली कि तुम कल सुबह आना तो तुम्हें रिपोर्ट दी जाएगी, रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में दरवाजे पर दस्तक दी। दस्तक मतलब खटखटाया, दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया। अब आइए बेटा पेज नंबर 35 पर। प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी।
दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। जब वह कमरे में आया तो उसने क्या देखा कि दीदी सूक्ष्मदर्शी एक यंत्र है जिससे कि कई गुना बड़ा करके देखा जा सकता है, द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। मतलब दिव्या को क्या हुआ था? एनीमिया हुआ था। उसे एनीमिया था तो उसे कमजोरी लग रही थी, थकान महसूस होती थी, भूख नहीं लगती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था। जब डॉक्टर ने उसकी खून की जांच की, रक्त की जांच की, तो पता क्या चला कि उसे एनीमिया है। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। जिज्ञासा मतलब कुछ जानने की इच्छा, जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? तो दीदी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। डॉक्टर दीदी ने कहा एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। तो यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। जब अनिल ने पूछा दीदी से कि दीदी ये एनीमिया जो है क्या है, आपका उससे क्या मतलब है, तो दीदी ने कहा उसको जानने के लिए, एनीमिया को जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है। रक्त कैसा दिखता है बेटा? लाल दिखता है ना, लाल द्रव्य के समान दिखता है। किंतु उसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। भानुमति के पिटारे मतलब कि देखने में तो बहुत छोटा सा लगे पिटारा, लेकिन उसके जो अंदर है बहुत सारा सामान हो। तो कहा कि यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। तो दो भाग कौन से हैं बेटा? एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, मतलब कि रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग जो तरल होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं। कुछ कण लाल होते हैं, कुछ कण सफ़ेद होते हैं और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिम्बाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। तो बेटा रक्त के क्या होते हैं? दो भाग होते हैं। एक भाग तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा जो भाग होता है उसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, जिसमें से कुछ कण लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ कण ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता है, उन्हें बिम्बाणु कहते हैं। इस तरह से बेटा प्लाज्मा हो गया और बिम्बाणु हो गया। प्लाज्मा तरल रहता है, मतलब एक भाग तरल रहता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे भाग में क्या होता है? छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, लाल कण और सफ़ेद कण, कुछ ऐसे कण जिसका कोई रंग नहीं होता है, उन्हें बिम्बाणु कहते हैं। तो इस तरह से दो भाग हुए ना, एक तरल भाग और दूसरे कुछ कण। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। जो ये कण है, जो दूसरा भाग है रक्त का, छोटे बड़े कई तरह के कण, ये कण प्लाज्मा में तैरते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त कण। तो दीदी ने कहा कि देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगा दी, उसे जब फोकस किया तो बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे वही कण क्या है? वही कण लाल रक्त कण है। अब आइए बेटा पेज नंबर 36 पर। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता है। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी बड़ी बालूशाही रख दी हो।
तो रक्त के बेटा दो भाग होते हैं, एक तरल होता है और दूसरे में क्या होता है, तरह तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ जिनका रंग नहीं होता। तो दीदी ने कहा कि अनिल तुम भी स्लाइड पर देखो। स्लाइड पर देखकर अनिल जो है आश्चर्य से उछल पड़ा। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी वह कभी भी कल्पना नहीं कर सकता था। फिर क्या देखता है, इन्हें देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मानो ये छोटी छोटी बालूशाही रखी हो। बेटा यहाँ पे चित्र में भी आप देखिए, बालूशाही एक मिठाई होती है ना, तो जो कण है वो उनका जो आकार है वह देखने में बिल्कुल बालूशाही की तरह से लगते हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। दीदी ने कहा हाँ, जो ये लाल कण है बनावट में ये बालूशाही की तरह से दिखते हैं, जो गोल होते हैं और फिर दोनों तरफ से बीच में दबे हुए से लगते हैं। रक्त की एक बूंद में इन लाल कणों की जो संख्या होती है वो लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। तो इतने ढेर सारे कण होने के कारण ही बेटा क्या होता है, रक्त हमें लाल दिखता है। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, क्योंकि एक बूंद में ये लाल कण जो होते हैं वो 40 से 55 लाख होते हैं। इसीलिए बेटा जो हमारा रक्त है वो लाल रंग का दिखता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। यही कण, लाल कण, ये हमारे शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। क्या काम करते हैं, ये देखिए, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। फिर उन्होंने कहा कि जो ये लाल कण है ये दिन रात हमारे लिए काम करते हैं। क्या काम करते हैं, जब बेटा हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो साफ हवा होती है, साफ हवा से जो ऑक्सीजन होता है उसको ये लाल कण क्या करता है, लेता है और शरीर के हर हिस्से में पहुंचाता है। और लाल कण का जो जीवन काल होता है वो 4 महीने का बेटा होता है। 4 महीने के बाद ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ सारे नष्ट नहीं होते। क्या होते हैं, थोड़े थोड़े करके, धीरे धीरे करके नष्ट होते। जैसे कुछ आज नष्ट हुए, कुछ कल नष्ट होंगे और कुछ उनसे अगले दिन, ऐसे ये लाल कण नष्ट होते हैं। फिर तब तो कुछ ही दिनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। तो दीदी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। तो जब नए कण बनते हैं तो जो कण नष्ट हो जाते हैं उन नष्ट हुए कणों का स्थान ये नए कण ले लेते हैं। मतलब अगर एक तरफ कण नष्ट हो रहे हैं तो एक तरफ कण बेटा नए नए बनते भी रहते हैं। तो जो बनते हैं वो क्या करते हैं, वो जो नष्ट हो जाते हैं कण उनकी जगह ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। हड्डियां देखिए बेटा आपने, अस्थियां देखी है, वो बीच से कैसी होती, खोखली होती हैं, और उस खोखले भाग में मज्जा होता है। मतलब खोखले भाग में गूदा होता है, उसको मज्जा कहते हैं। मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। मतलब रक्त कहाँ बनता है, रक्त हमारे हड्डियों के बीच में बनता है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, दीदी ने पूछा कि तुम पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो दीदी ने कहा कि जो लाल कण होते हैं वो कहाँ बनते हैं बेटा,
जो कहा दीदी ने कि जो कण नष्ट होते हैं स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं जहाँ रक्त कणों का निर्माण होता है। तो और इस रक्त जो कण होते हैं निर्माण के लिए जो कारखाना है बेटा, उसको प्रोटीन की, लौह तत्व की, विटामिन की, कच्चे माल की जरूरत होती है। मतलब हमें बेटा रक्त के लिए हमें जितनी भी पौष्टिकता होती है, जितने भी तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में हमें लेना चाहिए। तो क्लास 7th ये चैप्टर आपको अच्छा लगा ना बेटा? ये चैप्टर बेटा मैंने आपको आज आधा पढ़ाया है, जिसमें मैंने आपको पेज नंबर 34, 35 और 36 पढ़ाया है। तो आप क्या करेंगे बेटा, इस चैप्टर को जितना मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया है आज 34, 35 और 36। इसमें से मैंने आपको बताया है कि रक्त के कितने भाग होते हैं, एनीमिया क्यों होता है, साथ में हमारा रक्त कहाँ बनता है, इत्यादि बातें। ये जो लाल कण है इनकी बनावट कैसी होती है, इन तीन जो बेटा मैंने आपको 3 पृष्ठ पढ़ाए हैं पेज, इसमें मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। तो क्लास 7 आज बेटा आप जितना मैंने पढ़ाया इसको फिर से एक बार ध्यान से पढ़िएगा। आप ध्यान से पढ़ेंगे, मन से पढ़ेंगे तो बेटा आपको ये पाठ बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पाठ आपको बहुत सारी रक्त के बारे में जानकारी देगा।